नमस्कार। बृहस्पति संहिता में एक सूत्र है, काल ज्ञानम ग्रह आधीनम। अर्थात हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर समय का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें ग्रहों का अभ्यास करना पड़ेगा। अब 2 या 3 ग्रह तकरीबन प्रत्येक मास युति करते हैं या साथ में आते हैं, लेकिन जब भी 4, 5, 6 या 7 ग्रह एक राशि में समान नक्षत्र में या फिर समान डिग्री पर आ जाते हैं, तब आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली होती है, ऐसा इंडिकेशन संहिता ग्रंथों में दिया गया है। अब इस पूरी घटना को आप ऐसा समझ के चलिए कि हम सब लोग हमारे घर में जब होते हैं तब प्रत्येक अपने अपने रूम में होते हैं, या फिर अगर हम अपनी ऑफिस में होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो बेसिकली इन ए नॉर्मल कंडीशन हम सब लोग अपने अपने कैबिन में होते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी वाली इवेंट हो जाए या फिर अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हमको लेना हो, तब हम सब इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग करते हैं। वैसे ही एक राशि में जब आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण इवेंट होने वाली होती है, तब ग्रह भी मीटिंग करते हैं। ऐसी ही एक आपातकालीन 5 ग्रहों की मीटिंग मकर राशि में होने वाली है, जिसको कहा जाता है पंचग्रह मकर राशि युति, और उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। अगर भारतीय समय के अनुसार मैं बात करूं तो फरवरी 27, 2022 को 5 ग्रह चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि मकर राशि में युति करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पर प्लूटो पहले से ही मकर राशि में है, सो अगर हम प्लूटो को गिनेंगे तो फिर ये युति 6 ग्रहों की हो जाएगी। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं प्लूटो का तो ये समझ में आता है कि ये जो कंजक्शन हो रहा है उस कंजक्शन में या फिर जो फ्यूचर में होने वाला है उन सब में प्लूटो का जो रोल है वह इस दफ़े मिनिमलिस्टिक रहने वाला है। सो उसका कुछ योगदान नहीं रहने वाला है, और इसीलिए आज हम ये कहेंगे कि ये जो युति होने वाली है वह युति परंपरागत 5 ग्रहों के बीच होने वाली है। एक बात और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी थे मेरे ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट में भी बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने एवं कुछ ज्योतिष के अभ्यासु लोगों ने ऐसा कहा था कि ये जो युति होने जा रही है वह काइंड ऑफ ए बहुत सालों में होने वाली युति होती है, वैसी महत्वपूर्ण युति है, और इस युति के कारण युग परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो मकर राशि में युति हो रही है वह डिग्रीकली इतना टाइट कंजक्शन नहीं है। ग्रहों की डिग्रीज बहुत अलग अलग है। इतना ही नहीं, कुछ कुछ ग्रहों के नक्षत्र भी अलग है। तो एक बात तो तय हो गई कि ये कोई इतना महत्वपूर्ण कंजक्शन नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा कंजक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता ही रहता है। जैसा कि हमको पता है कि शनि प्रत्येक राशि में 2.5 साल रहता है, और ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है, दैट मीन्स चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, वह ड्यूरिंग दैट 2.5 ईयर्स कभी ना कभी तो शनि के साथ युति करेंगे ही, और सूर्य, बुध, शुक्र की जो परिस्थिति होती है वह परिस्थिति ऐसी है कि वह आसपास में ही होते हैं। तो इस तरह से शनि के साथ अन्य ग्रहों का कंजक्शन होता ही रहता है, उससे युग परिवर्तन नहीं होता। युग परिवर्तन होने के लिए जो लंबा समय तक एक राशि में रहते हैं वैसे ग्रहों की युति होना आवश्यक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस तरह का युग परिवर्तन देने वाला जो कंजक्शन था, जिसको कहा जाता था ग्रेट कंजक्शन, वह हुआ था शनि और गुरु के बीच में। वह ऑलरेडी दिसंबर 2020 में हो चुका है, और उसके कारण 200 साल की एक साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी सलाह है कि मेरा एक पुराना वीडियो है, सैटर्न जुपिटर कंजक्शन एंड अपकमिंग 200 ईयर्स।
आप उसका अभ्यास करना, उससे आपके बहुत सारे प्रश्नों के समाधान आपको मिल जाएंगे। तो एक बात तो ये तय हो गई कि ये जो युति होने जा रही है पंचग्रहों की, वह बहुत ही टेम्पररी रिजल्ट देगी। उसकी युति के अंदर इतनी इंटेंसिटी नहीं है, उस युति के अंदर उतना पावर ही नहीं है कि वह लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देकर जाए। तो फिर सवाल जगता है कि तो ये युति क्या बता रही है, और वो बताने के लिए सिद्धांत ग्रंथों ने ये कहा कि अप्रैल मास में, अप्रैल 2022 में तकरीबन सभी ग्रह, परंपरागत जो हमारे 9 ग्रह है, वह सभी ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो आफ्टर अप्रैल ऑनवर्ड्स समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह दर्शाने के लिए अभी फरवरी मास में पंचग्रह युति हो रही है। तो यह जो पंचग्रह युति है वह एक तरह का इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों में इस युति के परिणाम क्या मिलते हैं उसके बारे में विस्तार से बात की गई है। इस तरह की पंचग्रह युति जब भी होती है तब क्या परिणाम मिलता है उसके लिए गौतम संहिता में और वाजस्नेयी संहिता में एक श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें। एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचखेचराः प्लवायन्ति महिम सर्वाम रुधिरेण जलेन वा। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो श्लोक में ये दर्शाया गया है कि जब इस तरह के 5 ग्रहों की युति होती है तो उसका परिणाम नेगेटिव होता है। सो एक बात तय हो गई कि ये एक नेगेटिव रिजल्ट देने वाली युति है। दूसरा, इस श्लोक में ये कहा गया है कि इसका जो परिणाम है वो पूरे विश्व के ऊपर होगा। श्लोक में स्पष्ट कहा गया है महिम सर्वम या सर्वाम, दैट मीन्स पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका रिजल्ट मिलने वाला है। और ये दोनों समझने के बाद एक तीसरा सूत्र जो श्लोक में दिया गया वो ये है कि 2 तरह की चीज़ें होने की संभावना है। पहला जो कहा गया है वह है प्लवायंती महिम सर्वाम जलेन, दैट मीन्स वाटर रिलेटेड नेचुरल कैलिमिटीज़ होने के चांसेस है। अर्थात सुनामी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सैलाब आ सकता है, नदियों में बाढ़ आ सकता है, या फिर पानी के कारण आइदर इट इज़ ए ड्रिंकिंग वाटर और सी कार्गो जहाँ पर चलता है वह दरियाई मार्ग। सो पानी के कारण कुछ प्रदेशों के बीच टकराव हो सकता है। सो उसका अर्थ ये हुआ कि ड्यूरिंग दिस टाइम सी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आएगी। इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर जो होती है वह बहुत ही सक्रिय होने वाली है। और दूसरा जो कहा गया उसके बाद वो ये था प्लवायंती महिम सर्वाम रुधिरेण, अर्थात युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा और उसके कारण बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। ये कहने का अर्थ है किसी स्मॉल इवेंट्स के कारण विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। कुछ प्रदेशों में युद्ध के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है, या फिर ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन वाला कोई डिसीज़ अस्तित्व में आए और उसके कारण भी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। अब इतना सारा नेगेटिव सुनने के बाद ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ये जो नकारात्मक परिणाम है पंच ग्रहों की युति का वो कब तक रहने वाला है। और वो समझने के लिए हमें सिद्धांत ग्रंथों में जो सिद्धांत दिया गया है वो समझना पड़ेगा। और वहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो युति इस दफ़े हो रही है वह युति हो रही है मकर राशि में, और मकर राशि का जो स्वामी है वह है शनि। तो जब तक शनि मकर राशि में है तब तक ये पंचग्रह युति के नकारात्मक परिणाम हमें मिलते रहेंगे। और शनि मकर राशि में रहने वाला है अप्रैल 28, 2022 तक। तो कुल मिला के अर्थ ये हो गया कि फरवरी 27, 2022 से लेकर अप्रैल 28, 2022 तक का जो समय है वह चैलेंजिंग रहने वाला है। अब उसमें भी जब हम ज़्यादा जूम करते हैं तब समझ में ये आता है कि पूरा समय काल
या पूरी टाइम फ्रेम नेगेटिव रहेगी वैसा नहीं है। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करने से ये समझ में आता है कि जब शनि और मंगल की युति होगी वो समय सबसे ज़्यादा नकारात्मक रहेगा, और वो समय आ रहा है फरवरी 26, 2022 से लेकर अप्रैल 7, 2022 तक का। मकर राशि में जब शनि और मंगल की युति होती है तब क्या परिणाम मिलता है, उसके लिए संहिता ग्रंथों में यह सूत्र दिया गया है। आप सूत्र देखें। मकरेषु शनि भौमो यदा स्थितौ तदा युद्ध आकुला पृथ्वी धन धान्य विवर्जिता। अर्थात मकर राशि में शनि मंगल की युति से इकोनॉमिकल लॉस होता है, फूड की शॉर्टेज होती है, रिसोर्सेज की कमी रहती है, तथा लोग युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं या उत्सुक होते हैं। अब जिस तरह की परिस्थितियां अभी राइट नाउ रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, जिस तरह की क्राइसिस चल रही है, वो देखते हुए मेरी सलाह है कि हम सबको इस समय के दौरान काफ़ी सजग रहना पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया की जो बॉर्डर है जहाँ पर युद्ध की अभी संभावना है, ड्यूरिंग दिस टाइम वह युद्ध होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब उसमें भी जब ज़्यादा रिसर्च करते हैं तब ये समझ में आता है कि मकर राशि में शनि स्वगुरु ही रहता है और मंगल उच्च का होता है। सो दोनों के लिए पावरफुल ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन 28 डिग्री के आसपास मंगल परम उच्च का होता है, और परम उच्च का जो होने का जो रिज़ल्ट मिलेगा तब शनि भी 28 डिग्री के आसपास ही है। सो मंगल परम उच्च का हो और शनि भी 28 डिग्री के आसपास का हो, वो जो समय आ रहा है वह समय है अप्रैल 4th, 5th और 6th। सो ये जो 3 डे है वह 3 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले 2 मास के अंदर, जब तक ये पंच ग्रहों की युति का फल मिलेगा तब तक। अब मज़ा ये है कि ये 3 दिन पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग रहने वाले हैं। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर दुनिया के नेता ये 3 दिनों के अंदर कॉन्शियस होकर डिसीजन लेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि युद्ध टल भी सकता है। अब इस पंचग्रह की युति का जो परिणाम देश और दुनिया पर क्या मिलेगा वो हमने देखा। अगर हम देखने जाए कि हम सब मनुष्यों के ऊपर इसका क्या परिणाम मिलेगा, तो वो समझाते हुए वृद्ध यवन जातक में यह श्लोक दिया गया है। चंद्रार सौम्या सुर पूज्य सौरा नरम प्रकुरवंती वृथा प्रलापम वृथाटनम भीतियुतम सुदीनम गुह्य उद्भवेर व्याप्तम अनंत रोगैहि। अर्थात श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों की युति के कारण पूरी मानव सभ्यता के अंदर एक तरह का डर का माहौल रहता है। सो आइदर कोविड-19 का कोई अलग वेरिएंट आ जाए, या फिर ये समझ के चलो कि अन्य कोई डिसीज़ के कारण डिसीज़ किस तरह का परिणाम देगा वो सोच के हम सब डरेंगे। डिसीज़ से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन डिसीज़ के कारण क्या हो सकता है उसके एंटिसिपेशन में, उसके डर के द्वारा हम सबको ज़्यादा नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। या हो सकता है कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ के कारण भी पूरी मानव सभ्यता ड्यूरिंग ये जो समय काल है तब भयभीत रहेगी, समाज में एक तरह का भय का वातावरण बना रहेगा। उसमें भी अगर मैं हमारी 12 राशियों की बात करूं तो संक्षिप्त में मिथुन, तुला, धन, मकर एवं कुंभ, ये जो 5 राशि है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट यह पंचग्रह युति का होने वाला है। अंत में याद रहे कि अगर हम हमारे वाणी और वर्तन में सजग रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, एवं हमारे व्यवहार के प्रति अगर हम कॉन्शियस रहेंगे, तो मेरा पक्का मानना है
कि वह करने से हमारे अंदर लोगों को माफ़ करने की भावना, दैट मीन्स फॉरगिव करने की भावना जो है वह प्रबल होगी, और हमारे वाणी, वर्तन एवं लोगों को माफ़ करने की क्षमता को अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि यह पंचग्रह युति का जो नकारात्मक परिणाम है वह हम सब कम कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।